It is my privilege to introduce our esteemed director, Dr. Pawan Kumar Singh. Dr. Singh, a distinguished academic and administrator, has written the foreword of Yes Poet. His translation of Tirukkural in poetic form has already made an impact on the writer Dr. Soma Veerappan, and his thoughts continue to inspire us all. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to welcome our director, Dr. Pawan Kumar Singh. भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली के लिए और विशेष करके मैं शामिल हूँ उसमें, तो मेरे लिए भी बहुत आनंद का दिवस है। इसके कई कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो आज यस बॉस पुस्तक के विमोचन की इस घड़ी में मैं साथ खड़ा हूँ आप सबके साथ, ये मेरा सौभाग्य है। और मंच पर विराजित डॉक्टर दिलीप धींग जी, श्री अनिल खीचा जी, पुस्तक के लेखक श्री सोमा वीरप्पन जी और अनुवादक श्री रोहित शर्मा जी का हम फिर से एक बार यहाँ हृदय से स्वागत करते हैं। और साथ साथ जो मुझे समझ में आया कि श्री रामनाथन जी और आर माइकल जी भी इस प्रोग्राम को करने के लिए उन्होंने काफ़ी अपना आधार स्तंभ योगदान दिया है। कृपया दोनों मित्र हों तो एक नहीं आ पाए होंगे जी, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ इस संस्थान के परिवार से कई लोग हम लोग यहाँ जुट गए हैं इस गोष्ठी का रसास्वादन करने के लिए, आनंद लेने के लिए। उसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे दो मित्र दो अलग अलग भारतीय प्रबंधन संस्थान से यहाँ मौजूद हैं। एक हमारे मित्र प्रोफेसर पाणिग्राही जी भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से हैं और प्रोफेसर पाराशर जी आप भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर से हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। और मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ, हमारे संकाय अध्यक्ष भी हैं, डीन भी हैं, हमारे साथी प्राध्यापक गण हैं, हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे सहकर्मी गण हैं, हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे IIM तिरुचिरापल्ली के बहुत से यहाँ पर शुभ चिंतक आए हुए हैं। और विशेष करके मुझे एक बात की और खुशी है, इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि मैं कई बार इस तमिलनाडु क्षेत्र और तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन के लिए जो लोग अपनी आहुति उस यज्ञ में डाल रहे हैं, जिसको हम हिंदी में नरभाकाश या टॉलिक अंग्रेजी में कहते हैं, वो टॉलिक के परिवार के भाई बहन आए हैं। मेरी तरफ से अपने लिए भी ताली बजाइए और सब बजाइए उनके लिए, क्योंकि ये अपना महती योगदान कर रहे हैं और हम लोग को भी वो संकेत देते रहते हैं कि हिंदी के क्रियान्वयन के लिए क्या करना चाहिए। और इस टॉलिक की सदस्यता की जो कुछ संस्थान से मेरे पास जो लिस्ट आई, उसमें दक्षिण रेलवे यानी भारतीय रेल से हमारे भाई और बहन आए हैं, पंजाब नेशनल बैंक से, पीएमजी से, बीएसएनएल से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, आईसीएआर एनआरसीबी से, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, एमडीजेडटीआई से, केंद्रीय विद्यालय से हमारे साथी यहाँ आए हैं। और कुछ नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा, ये लिस्ट मेरे पास है। और कभी ऐसा हुआ कि अलग से भी मैं टॉलिक के सदस्यों के साथ या उनके अधिकारियों के साथ जब कभी ऐसा अवसर होगा फिर से मिलना चाहूँगा। जिसको कहते हैं बेसिक कंटेंट, वो मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि इन्होंने मुझे पुस्तक पहले दी, तब मैंने उसका प्रस्तावना लिखा, जिसको आप फॉरवर्ड कहते हैं। तो पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा आनंद विभोर हो गया। और सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, 73 दिन गिन रहे थे, मुझे पता नहीं कि ये ऐसे गिनती करने वाले व्यक्ति हैं लेकिन मुझे क्षमा करिएगा, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षार्थी हैं और हम लोग इस तरह से नहीं हैं कि बहुत लंबा समय किसी को इंतज़ार करवाएं और कोई मिलना चाहे तो इतना उनको इंतज़ार करना पड़े। ये सब कुछ संयोगिक सा हो गया होगा। संयोग और जब सबसे पहली जो ईमेल इनकी आई थी तो हमारी जो है
कार्यालय मुझे दिखाया गया हमारी सेक्रेटरी सनीला के द्वारा। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन शायद कुछ दिन और रुकूं तो ये मैं जान सकता हूँ कि इनकी तीव्रता कितनी है मेरे साथ जुड़ने की या मुझसे बात। हाँ, ऐसा होता है, कई कागजात आते हैं और उसमें तीव्रता नहीं होती है। तो ये कोई परीक्षा नहीं ले रहा था, वैसे तो शिक्षक है, परीक्षा लेते ही रहते हैं, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि इनके कम से कम जब तीसरे मेल आ गए और तो फिर मैं अपनी यात्राओं से और यहाँ के कार्यों से निपटता हुआ हमने कहा कि नहीं, इनसे मेरी बात करवाइए या मेरा ईमेल का उत्तर दिलवाइए इनसे। तो हमने उत्तर दिया, फिर इन्होंने मुझे पुस्तक दी, फिर हमने इसका प्रस्तावना लिखा और प्रस्तावना लिखने का भी पूरा आनंद उठाया और वो प्रस्तावना आपने यहाँ उसको वहाँ शामिल किया है पहले ही। तो कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा विद्यार्थियों को विशेष करके, और यहाँ विद्यार्थी कितने, एक एक हाथ उठा लें, दोनों हाथों को ना उठाएं ताकि गिनती बढ़ जाएगी उससे। कोई विद्यार्थी यहाँ जो है हाथ उठाएं जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं। देखिए, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आप ऐसे प्रोग्राम में आते हैं और आया करिए। मेरा तो ये मन कहता है कि आप कम आते हैं, आया करिए और आयोजन भी ज़्यादा किया करिए। और मैं अपने मित्र से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं डीन एकेडमिक साहब भी बैठे हुए हैं या एसएससी के चेयर बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं शास्त्र या काव्य या गद्य या पद्य, इन पर विवेचना करने के लिए थोड़ा अधिक समय निकालिए, क्योंकि दुनिया में मेरे ख्याल से दो ही मूल ज्ञान के क्षेत्र हैं। यहां मैं ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म की बात नहीं कर रहा। जगत में जीने के लिए मूलतः दो प्रकार के ज्ञान और उस ज्ञान का डेरिवेटिव ही सब कुछ है। और एक ज्ञान है साहित्य का और दूसरा ज्ञान है गणित का। केमिस्ट्री फिजिक्स के बीच गणित है, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के बीच साहित्य है। उस कुरल की चर्चा यहां तो नहीं आई है मेरे ख्याल से, लेकिन तिरुकुरल में तिरुवल्लुवर जी ने लिखा कि तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ दो घाव के दाग हैं, आंख नहीं। यदि तुम्हारे दो आंख में से एक आंख अंक को नहीं जानता है और दूसरा आंख अक्षर को नहीं जानता है। I will translate in English, क्योंकि कभी-कभी जब बात गहरी हो जाए तो कहीं कोई चूक न जाए। The two eyes are only marks of wounds on your face. If not, one eye is like your understanding of digit, that is mathematics, and other eye is actually praying or praising or is understanding the science and alphabet. So a person who falls in love with alphabet and embraces digit. To embrace digit, you need not to be mathematician, and to love literature, you need not to be man of literature. It is a knack, it is a sense. ये संकेत है, इसकी सुगंध आपको आनी चाहिए। I am not a champion of olfactory science to enjoy the wonderful fragrance of rose petal. गुलाब की पंखुड़ियों की सुगंध को लेने के लिए मुझे घ्राण शक्ति के शास्त्र का पीएचडी नहीं होना चाहिए। अरे पेड़ तो इतने झूम रहे हैं हवाओं में, नाच रहे हैं। नाच सीखा क्या उन्होंने? डांस सीखा क्या? कथक या कथकली या ओडिसी या मणिपुरी, बिना सीखे नाच रहे हैं। तो ज्ञान के बोझ से दबने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं नो मैथमेटिक्स नो दिस। वैसे मेरा दिल कहे तो मैं एक विद्यार्थियों के लिए कहूं कि कम से कम जो विद्यार्थी 100 पन्ना सप्ताह में पढ़ता नहीं है, प्रिंटेड पन्ना, वो क्या विद्यार्थी है? और जो मेरे जैसा प्रोफेसर 200 पन्ना नहीं पढ़ता सप्ताह में, वो क्या प्रोफेसर है? पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ज्ञान के बोझ से दबने से क्या फायदा? ज्ञानम भार क्रिया विना, संस्कृत शास्त्र कहता है। ज्ञान
तुम्हारे ऊपर भार स्वरूप है। अगर उस ज्ञान का क्रियान्वयन नहीं है, if implementation of your knowledge that you already know is not there, your knowledge is dead wood. एक सज्जन ने हमसे पूछा कि भाई नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का क्या आपके हिसाब से सबसे बढ़िया डोज है, सबसे बढ़िया पंक्ति आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं लीडरशिप पे करीब 40 मिनट का भाषण दे दिया था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, 2000 श्रोता हुआ करते थे, मेरा अंतिम दिन भाषण था, उससे समाप्त होना था। बोले साहब हम लोग 2-2 दिन से 12 घंटा और आप आकर के 16वें घंटा में फिर बोल के चले गए, सबने लीडरशिप समझा दिया, क्या करें सर? सबसे बढ़िया वाला लीडरशिप का पीस कौन सा है? पीस ऑफ विजडम। बताइए सर। हमने कहा अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो बहुत अच्छा संकेत है, बिकॉज कंफ्यूजन इज प्री रिक्विजिट ऑफ सुप्रीम क्लैरिटी। लेकिन बोले करना क्या चाहिए? हमने करना आपको ये चाहिए कि आप जो लीडरशिप के बारे में जानते हैं उसको टेप रिकॉर्ड में टेप करिए और अपने ही ज्ञान को अपने ही सुनिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, अपनी वाणी को गुरु मानिए, देखिए और चेला ठीक से बनिए। क्योंकि दूसरे के द्वारा थोपा गया कोई लीडरशिप होता है क्या? ए लीडर हैज टू बी ओरिजिनल। इफ लीडर इज नॉट ओरिजिनल, द लीडर इज नॉट पार्डनेबल, क्षम्य नहीं है। अगर लीडर ओरिजिनल नहीं है तो क्षम्य नहीं है, लेकिन लीडर अगर थोड़ा डिफेक्टिव है, कोई बात नहीं, क्षम्य है साहब। परफेक्शन की क्या आशा है? परफेक्शन होता तो पूरा जन्म ही ना होता। अगर हम लोग परफेक्ट ही होते तो यहां बैठे ना होते, इस मृत्यु भूमि पर जन्म ही ना होता। अरे ये मान के चलिए ना, मस्ती में रहिए। कहां मैं परफेक्ट नहीं हूं रोने लग गया? अरे तो उदाहरण है, तुम परफेक्ट नहीं हो इसलिए तुम यहां आ गए ना। मौज करो, फिर उत्सव मनाओ, enjoy your imperfection, but take step one by one towards becoming better, because perfectionism is also a disease. कि जब तक, जैसे अगर सोमा वीरप्पन साहब कहते हैं, जब तक इसका एक एक कोना एकदम से परफेक्शन से नहीं भर दूंगा, इसको छापूंगा नहीं, तो ये किताब कभी छपती नहीं, कभी नहीं छपती, कभी नहीं छपती। वो संतुष्ट हुए नहीं, यहां तक ठीक है, सब ठीक है, कोई डिफेक्ट बिना छोड़े आगे। कौन सा चीज में दोष नहीं होता? इसलिए विद्यार्थियों, कोई बढ़िया काम करना हो, कहीं दोष ना हो जाए, ज्यादा मत करिए। हाँ, कॉशियस रहिए। शास्त्रों में लिखा है कि संतों का एक गुण है कि वो सतर्क रहता है, सशंकित नहीं। ए पर्सन इज नॉट डाउटफुल, ए पर्सन इज अलर्ट। उसमें काम करिए। और भगवत गीता ने प्रमाण दिया कि भाई काम करिए तो सही, थोड़ा दोष हो, अरे भैया कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देंगे। यानी ईश्वर कहते हैं, वो कहते हैं कि सर्वारंभेण ही दोषेण, गीता में कहा गया सर्वारंभेण ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता, कि सभी कार्य के आरंभ में कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। जिस प्रकार अग्नि कितनी भी प्रचंड हो, प्रज्वलित हो, कुछ धुआं हो सकता है, थोड़ा धुआं हो जाएगा, इसलिए हम अग्नि ही न जलाएं। ऐसा तो फिर वो विवेक शून्यता हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से जो है हमें सोचना चाहिए। और इसीलिए तिरुक्कुरल में कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ 2 घाव के निशान है, यदि एक आंख जो है नहीं देखती कि अंक क्या है, और एक आंख ये नहीं देखती कि अक्षर क्या है, और इसी दोनों में सब समाहित है। और गणित तो विज्ञान की रानी है, क्वीन सब्जेक्ट। गणित में तो संगीत है और संगीत में भी गणित है। अरे हमें सिखा दिया गया क्लास 8वीं में, 1973 में क्लास 8वीं में घुसा था जनवरी महीने में, बोला साइंस लोगे कि आर्ट लोगे? तो हमने पूछा शिक्षक से, बोले सुनो, उन्होंने मुझे पहली बार कहा तुम थोड़ा ठीक ठाक विद्यार्थी हो, तुम साइंस में चले हो गए, चले गए। बाद में साइंस भी पढ़ा, आर्ट्स भी पढ़ा, मैनेजमेंट भी पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, गणित से मोहब्बत हुई और साहित्य से भी। दोनों का अपना अपना संगीत है। जब आपको याद करिए, जब आप 9वीं 10वीं कक्षा में थे और सिंपल ज्योमेट्री के 72 साथियों को जानने के बाद उस पर आधारित जब डिडक्शन बनाते थे, तो उस डिडक्शन में 72 का पूरा स्टॉक दिमाग में रहता था। कौन सा तिकड़म कहाँ लगाएंगे, कौन सा समकोण और कौन सा यहाँ पर जो है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल,
72 का एक साथ लेके क्या लगाएंगे, क्रैक करेंगे उसको, मजा आता था। लेफ्ट ब्रेन वाइब्रेट हो जाता होगा जब हम, तुम्हें तो नहीं जानते लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या होता है, 8वीं कक्षा की बात है, 9वीं कक्षा की बात है। और जब साहित्य पढ़ते हैं झंकृत हो जाते हैं। आप लोगों में से किसी को पता हो ना हो, लेकिन ऐसा है कि शुद्ध उच्चारण हिंदी करने के लिए जो मुंबई के चमचमाते हुए या ग्लिटरिंग कहिए जो सिने जगत में कार्य करते हैं, उनके उच्चारण शुद्धि के लिए उन्हें संस्कृत के स्पष्ट सूत्र कहने को कहा जाता है कि चलो उच्चारण करो, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांत कांतकंत मंतकांतकं भजे, स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांत कच्छिदंत मंत कच्छिदं भजे। शिवतांडव स्तोत्र ऐसा उच्चारण सिखाते हैं। संस्कृत उच्चारण करते ही जैसे कहते हैं ना हम लोग, जैसे क्षमा करिएगा लेकिन हम कहते हैं यार ये तो बहुत बाएं हाथ का, या जब कठिन डिडक्शन आता था हम लोगों को स्कूल का, हम लोग लैंग्वेज, क्षमा करिएगा मैं इस्तेमाल करूंगा, कठिन डिडक्शन, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, और दूसरा कोई डिडक्शन कोई हल सॉल्व करके लाया, देखो मैं भी कर दिया, हम कह रहे हैं ये तो हलवा डिडक्शन था। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, ऐसा कोई साधारण नहीं है, लेकिन संस्कृत का उच्चारण अगर सीख गए, हिंदी में उच्चारण दोष होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। संस्कृत का उच्चारण सीख गए, अंग्रेजी भी हो जाएगी। मैं आपको एक डेफिनेशन तो नहीं, एक डिस्क्रिप्शन देता हूं। अच्छा उच्चारण किसको कहते हैं? आपने सोचा होगा। अच्छा उच्चारण उसको कहते हैं जिसमें दो शब्द एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते, ना अनावश्यक दूरी होती है, और शब्दों के अंदर एक एक अक्षर की पूरी प्रतिष्ठा के साथ उसको उच्चारित किया जाता है, और एक अक्षर दूसरे पर आरोपित नहीं होते, न ही दो अक्षरों के बीच में अनावश्यक दूरी होती है, उसको अच्छा उच्चारण कहते हैं। अच्छा हैंडराइटिंग किसको कहते हैं? अच्छा हैंडराइटिंग उसको कहते हैं जहां लिखा गया हर एक अक्षर जिससे शब्द बनता है, और हर एक शब्द जिससे वाक्य बनता है, हर एक वाक्य जिससे पैराग्राफ बनता है, हर एक पैराग्राफ जिससे एस्से पूरा बनता है, एक एक अक्षर की मर्यादा वहां रखी गई, र को र की ही तरह, और मूर्धन्य स्व को मूर्धन्य स्व की ही तरह, और दंत को दंत की ही तरह मर्यादा के साथ हर अक्षर को लिखा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी कही जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मर्यादा। हम क्या करते हैं, परीक्षा की तैयारी में बहुत सी सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं। नाश्ता नहीं करेंगे, परीक्षा की तैयारी करें। नाश्ता करना परीक्षा की तैयारी करने का हिस्सा है। एक एक कदम तो चलो भाई, हर कर्म का एक एक कदम पर उस कर्म की मर्यादा रखने से हमारे जगत में जो कर्म रूपी अक्षर हैं या लिखावट हैं सुंदर हो जाते हैं। हर अक्षर की मर्यादा, लिखावट सुंदर, बोलने में हर अक्षर की मर्यादा, बोलना सुंदर। तिरुक्कुरल में ये सारी चीजें कही गई हैं गणित के बारे में और इसके बारे में। और ये देखिए तिरुक्कुरल में ये भी कहा गया है, अन्यत्र कहा गया है, इन 60 कुरल में नहीं जो यहां है, कि जब आप ज्ञान की गहराई में थोड़ा डूबने लग जाते हैं तो रस मिलता है, और रस में डूब करके जब उसी गहराई की चर्चा करते हैं तो दूसरे को रस मिलता है। ये एक कुरल है, ये शायद 385 के आसपास का कोई कुरल है, हो सकता है 39वां अध्याय का कोई कुरल हो। तो इस कुरल में ये कहा गया, आपके ज्ञान प्राप्त करने की जो चेष्टा है उसमें शोभा तभी है जबकि आपके ज्ञान से दूसरे आह्लादित हो जाते हो। इस महफिल में आपकी संगति में दूसरे भी मस्त हो जाते हो। एक शायर ने कहा कि इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। ये सांकेतिक है, यहां कोई पदार्थगत चीज मत पकड़ लीजिए, यही कहा किसी को पीना है, नहीं वो अलग चीज है और संकेत है। जीवन का रस है, रसधार बह रही है, यही पियो ना भाई, यही पियो, बह तो रहा है। सब जाम बकफ बैठे रही, बकफ कहते हैं, ब कहते हैं सहित, कफ कहते हैं हाथ, सब हाथ में जाम लेके बैठे ही रहे।
कि कब खुश होंगे, जीवन में कल खुश हो जाएंगे। आज तो काम करने का दिन है, काम तो उदास होके किया जाता है, मुंह लटका के किया जाता है। हंसते हंसते काम करेंगे तो कोई सीरियसली नहीं लेगा, सब सोचेगा बहुत साधारण काम कर रहा है। जितना मुंह लटकाओ उतना सीरियस रिसर्चर माने जाओगे या डायरेक्टर माने जाओगे। मैं कभी अपने को चैलेंज भी करता हूं, भैया ओढ़ मत ले, एक नकली अभिमान का पर्दा हटा, सबको तोड़ फेंक और सहज रहे और सहजता। और मेरी जो जीने की थोड़ी सी, मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, गंभीर काम ऐसा करिए कि आपको देखने के बाद किसी को लगे ही नहीं कि तुम गंभीर भी काम कर रहे हो। क्योंकि 10 लीटर का पात्र 3 लीटर के द्रव को ऐसा समाहित कर लेगा कि किसी को लगेगा ही नहीं इसमें कुछ है भी, है कि नहीं? बात सही है। 3 लीटर हमको डालना है, पात्र 10 लीटर का है। 10 लीटर का पात्र पता चलने देगा कि उसमें 3 लीटर तेल है कि पानी है। लेकिन पात्र ही 2 लीटर का हो, उसमें 3 लीटर डाल दीजिए, क्या होगा? इधर उधर गंदगी। मैं इशारा कर रहा हूं, पात्रता इतनी बढ़ाइए कि गहनतम कार्य और गहनतम जिम्मेदारी भी आपसे निष्पादित तो होता रहे, लेकिन अगल बगल वालों को पता ही नहीं चलेगा आप इतना सीरियस में लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसको लगे कि आप तो कुछ करते ही नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता वही सही रूप में करता है। किया 2 किलो का पता लगवा रहे हैं, इसलिए तो गोरख ने कहा कि हवा की न बोलीबा, ठवा की न चालीबा, धीरे धड़ीबा पांव। तुम ऐसा रहो जैसे पता ही नहीं चले कोई अगल बगल रह रहा है। तुम ऐसा रहो, किसी पर बोझ मत बन जाओ। मैंने एक बहुत बड़े पदाधिकारी को कहा कि जरा आपका वजन बढ़ना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा वॉक करना चाहिए, मैंने कहा आप पहले से ही हल्के हैं, तो आपका वजन बढ़ना चाहिए। वो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और उनके निर्णय का असर हमारे संस्थान पर भी पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इफ आई पुट माई वेट आई विल कीप पुटिंग माई वेट अराउंड। क्या क्या ह्यूमर है, बड़ी बात को ह्यूमर में उड़ा के रख दिया, छोड़ा ठीक है। तो अब वही मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारियों के भाव से आपका पूरा तिरुकुरल भरा हुआ है, और 133 उसमें जो अध्याय हैं, जैसा आप कह रहे थे अभी सर ढींग साहब कह रहे थे, मैंने इसको पूरा मैथमेटिकल एंगल से पढ़ा, क्योंकि मैं हिस्ट्री मुझे पढ़ाई नहीं गई, तो मैंने 2000 पन्ना टारगेट रखा, हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी का उतना ही टारगेट रखा, जो नहीं पढ़ाया गया, और बायोलॉजी समझ में नहीं आया तो नहीं पढ़ पाया। उसमें मैंने देखा कि हिस्ट्री जब मैं पढ़ने लगा, और मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद्यार्थी था, मुझे बिल्कुल केमिस्ट्री का या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे होता है ना कि दिस लीड्स टू दैट एंड मीथेन बिकम्स ब्यूटेन बाय कवरिंग 10 स्टेजेस, मुझे हिस्ट्री में साफ समझ में आता था कि 10 पन्ने के बाद ये घटना होने वाली है। जब मैं 1000 पन्ना हिस्ट्री पढ़ गया, उसकी रस को पकड़ लिया, तो मुझे समझ में आने लग गया, मोटा मोटी गेस करने लग गया कि अगर घटना ऐसी चल रही है तो आगे ऐसी हो सकती है, जिसको आप स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं, जिसको आप डायनामिक्स में कहते हैं, मैथमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल, जिसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं आप टाइम सीरीज एनालिसिस या रिग्रेशन या फ्यूचरिस्टिक लेटर से डिसीजन। हिस्ट्री में मैथमेटिक्स का रस लीजिए, आनंद लीजिए। उसी प्रकार से आपको ये जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, तिरुवल्लुवर जी आप जानते होंगे, जन्म कन्याकुमारी में, शरीर का त्याग मालापुरम चेन्नई में, और 2050 वर्ष पहले वो एक्टिव थे। उस समय कई कुरीतियां थी भारत के इस क्षेत्र के समाज में, और कई क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में कुरीतियां ऐसी थी कि आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, मैं यहां पर कह नहीं सकता। इतनी कुरीतियों के भयंकर अंधकार में उन्होंने तमस से निकाल करके लोगों को पहले तो रजस की ओर लाया कि कर्मठ बनो, और फिर सत्व की ओर ले गए। क्योंकि उनका जो पहला 133 जो उनके अध्याय हैं, सब में 10 हैं, सब में 10-10 ही कुरल हैं, पूरा मैथमेटिकल है। 133 चैप्टर्स, पर चैप्टर कंटेन्स 10 कुरल्स। सो हाउ मेनी कुरल्स? 1330। पहला 38, फिर 70, और उसके बाद 133 घटाओ 108, 25 होगा शायद। तो ये 3 भाग उन्होंने किए। पहले भाग उन्होंने कहा सद्गुण के बारे में। सद्गुण, भैया पहले धन कमाने का मत सोचो, क्योंकि पाया हुआ धन खो ही जाएगा अगर दुर्गुण भी साथ है। सबसे पहले सद्गुण, पहला 38 चैप्टर। इसीलिए जब सन 2000 के आसपास संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा बनाई गई कन्याकुमारी में, तो नीचे का
33 फीट का चबूतरा और 38 फीट का चबूतरा बनाया गया। 38। पहला 38 अध्याय सद्गुण को बताता है, जिसमें पहला ही श्लोक बताता है, जिसका मैं हिंदी पद्यानुवाद करता हूं। अ अक्षर से होता है, अ अक्षर से होता है भाषा का प्रारंभ, ईश्वर से ही होता है निखिल विश्व आरंभ। जो आपने कहा, हमारे कई मित्रों ने उसको कहा कि अ अक्षर से जो है अक्षर खड़ियों का प्रारंभ होता है और ईश्वर से ही जगत का प्रारंभ होता है। और सनातन तो यही कहता है, या कोई भी धर्म यही कहता है कि ईश्वर, देखिए गहरी बात यह है कि ईश्वर का सब कुछ है, कुछ तुम्हारा नहीं है। लेकिन उससे भी गहरी बात है, ईश्वर का सब कुछ है इतना ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है, तुम तो हो ही नहीं, यू डू नॉट एग्जिस्ट। ये सारे संकेत हमें पहले पुराण से मिलना शुरू हो जाते हैं। और जो चबूतरा बनाया गया उसी को देख करके जब मैं अपने मित्रों से चर्चा करने लगा, गोपाल साहब भी साथ में थे, हम लोग भी थे, सभी थे, और कौन को मुझे इतना याद नहीं, कि जब हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर विवेकानंद जी और संत तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति होनी चाहिए, तो फिर आ तो गई बन के, फिर लगा इसको कहाँ रखा जाए, तो एक को यहाँ रख दिया जाए, एक को वहाँ रख दिया जाए। फिर हमने विचार कहा कि सुनिए, अगर आपको सही लगे तो जैसे कन्याकुमारी दिखता है ना, अगर IIM अगर 21 है और अगर तिरुचिरापल्ली का IIM कन्याकुमारी का दृश्य उपस्थित नहीं करेगा जो एकदम से आत्मा को झंकृत कर देता है, तो कौन सा IIM करेगा। तो हमने कहा कि एक साथ जैसे ही घुसते हैं मेन ब्लॉक में, एकदम से बाईं तरफ विवेकानंद शिला, हालांकि विवेकानंद शिला जो है वो बाद में बना, और अभी मेरी 1 महीना पहले वहाँ की जो अभी अध्यक्षा हैं उनसे मुलाकात हुई। इतनी सरल महिला है और जीवन समर्पित कर दिया परोपकार के लिए, अभी जो वहाँ पर हैं। और फिर तिरुवल्लुवर की जो है वो मूर्ति, वो तो और बाद में बनी, वो तो सन 2000 के आसपास बनी। तो ये इसका दृश्य उपस्थित होना चाहिए, आप कह रहे थे आपको अच्छा लगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग में घुसने के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आपको कन्याकुमारी का दृश्य उपस्थित हो। तो 38 के बाद देखिए 70 और चैप्टर हैं, यानी 700 श्लोक इस जगत में कैसे जिया जाए उस पर लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं पूरा का पूरा जो है टोटल। आई एम टॉकिंग अबाउट फोल्डर, नॉट अबाउट फाइल, बिकॉज फोल्डर है पूरा किताब, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, वो 3 फोल्डर है, वो 3 भाग। पहला भाग क्या है, सद्गुण, दूसरा क्या है मान लीजिए संपत्ति, और तीसरा क्या है प्रेम, इनम। तो ये 3 और फोल्डर के अंदर, फिर वो 3 के अंदर अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग चैप्टर रूपी फोल्डर, और उसके अंदर एक एक फोल्डर के अंदर 10-10 कुरान, हो गया 1330। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये 38 + 70 + 25 का जो कॉम्बिनेशन है, वो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों में प्रकाश उत्पन्न करती है, दोनों में प्रकाश उत्पन्न करती है। इसी बात को तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखा कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। पढ़ाई ऐसा करो, ज्ञान वो अर्जित करो जिसका दुगना फल हो। कैसा कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे हो जो चाहसी उजियार। जब तक आपकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है तो उपनिषद में जगत में चलने का ज्ञान आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां ब्रह्म ज्ञान इतना हावी है कि अपने स्वरूप को पहचानो, कि यहां वेल्थ कैसे क्रिएट करो, उसका है वहां साधन। लेकिन साधारण खोजना मुश्किल होता है उपनिषद में, लेकिन तिरुकुरल इतना मित्रवत शास्त्र है कि साफ दिखाई देता है कि अरे भैया अंदर की दुनिया में भी जियो ठीक से, बाहर की दुनिया में भी जियो, क्योंकि तीनों भाग यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। आई कैन से तिरुकुरल इज रीडर फ्रेंडली स्क्रिप्चर, ये इसकी खूबी है। और जैसा हम लोग कह रहे थे, बड़ा जानते हैं तिरुकुरल कहां समाप्त होता है, मैं अभी समाप्ति करूंगा। तिरुकुरल वहां समाप्त होता है जहां कहा जाता है कि पत्नी को रूठने की कला आने के लिए 4-5 क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, बताइए। लास्ट वन 1330। लेकिन वो कहते हैं कि अगर रूठो, लेकिन रूठने के पीछे की मंशा साफ हो, रूठो लेकिन कोई अच्छे उद्देश्य के लिए, उसके पीछे कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए।
इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है तुम क्या करते हो है महत्वपूर्ण, लेकिन उस कृत्य के पीछे मंशा क्या हो ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि दिखाई पड़ा आपने वीडियो लिया, एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया, अरे लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं कि आतंकवादियों को और हमारे देश पर हमला करने वालों को एक सैनिक ने मार दिया। दोनों बात देखी है, लेकिन शब्दों का अंतर हो गया। पहले मर्डर की चर्चा कर रहा है, तो खराब है क्या? बिल्कुल कृत्य खराब नहीं है, कृत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पीछे की मंशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए तिरुकुरल का आनंद पहले अध्याय से 133वां तक लीजिए, पहले कुरल से 1330वां तक लीजिए, और इस पुस्तक में मैं कहूंगा पूरे तिरुकुरल का 1/22 भाग ही छुआ गया है विथ योर परमिशन। 60 कुरल 6 अध्याय पर ही आधारित ये पुस्तक है। 1330 में 60 तो 22 हुआ ना, तो 1/22वां पर जब इतनी बढ़िया बात बन गई है, और मैं उस बात पर नहीं जा रहा। असल मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सर का वो हमने देखा शेड्यूल में कि इस किताब पर आप चर्चा करेंगे, तो मैं इससे थोड़ा सा हटा, लेकिन तिरुकुरल पर ही रहा। लेकिन एक बात है कि जब 1/22 की ये महिमा है, तो भैया फिर वो जो है बाकी और जो बच गया 21/22, उसको भी पढ़िए, आनंद लीजिए। तो तिरुकुरल बार बार पढ़ने का है। मैं 20 साल का था तो सोचता था कि ऑल रिपीटिशंस आर अनक्रिएटिव। अब मुझे लगता है कि certainly many repetitions are uncreative, but some repetitions are creative. What are those repetitions which are creative? When you read शास्त्र, बार बार पढ़िए। इसलिए मंत्र का बार बार जाप किया जाता है, इष्ट को बार बार याद किया जाता है, मंदिर बार बार जाया जाता है। वो रिपीटिशन नहीं है, वहां होता है कि हर बार अगले प्रयास से गहराई बढ़ती है। और ऐसा कबीर ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बावरी बूढ़न दरी रही किनारे बैठ। Those who are wise went deeper into the knowledge and tested the elixir of knowledge. And I was innocently unwise, my Bawari, and I was afraid of going deeper, and I was sitting by the side of the depth of the ocean, and I wasted my life. Dear students especially, have this kind of discussion more and more and more, and you will find that they will stay with you. Thank you very much. To introduce Mr. Rohit Sharma, the Hindi translator of Yes Boss. Mr. Sharma is an exceptional professional with over 2 decades in the banking and financial services sector, where he has earned a reputation not only as a technologist but also as a bridge builder between complex ideas and accessible knowledge. With a master's in physics, an MCA and certification from the Indian Institute of Bankers, Mr. Sharma's academic prowess complements his practical insights in software architecture. Beyond his technical contributions, he has dedicated himself to translating seminal works on artificial intelligence and quantum computing, making advanced knowledge available to Hindi-speaking audiences. Today, with Yes Boss, he expands his translation work into the realm of management wisdom, bringing Tiruvallavu's teachings to a wider readership. Please join me in welcoming Mr. Rohit Sharma to deliver the vote of thanks. Welcome, friends. Respected IIM Director Dr. Pawan Kumar Singh, IIM staff and young and energetic students of IIM. Abusha Foundation's Director Dr. Dilip Ding, today's our felicitator and social catalyst Shri Anil Kicha ji, our beloved Shri Soma Veerappan ji, writer of this book, other esteemed guests, including the other IIM professors, our friends from banking sector, especially. I am also having a background of banking. Recently, I switched to fintech, especially PNB. I have a very close place in my heart because I started my career with Punjab National Bank. All other leaders, workers from that larger industry base in and around Tamil Nadu, Trichy especially. All book lovers present here, especially the Tolli of the Rajbhasha Kriyanvayan Samiti of Tiruchirappalli, and ladies and gentlemen.
as we gather here today for launch of this book, Yes Boss, I am as the translator of this book. I am filled with very deep gratitude towards all of you, Saint Tiruvalluvar and the Almighty God. This book, based on Tiruvalluvar's Tirukkural, is a culmination of ancient native intelligence. You will be thinking that it is somewhat opposite of artificial intelligence, that we will discuss in detail. So this book is a culmination of ancient native intelligence, contemporary management lessons, which involved many sleepless nights of original writer and the translator, and 1,000 silent hopes of taking Valluvar and Tirukkural to the masses of India through the Hindi translation, so that the readers who are not well versed with English or Tamil, they can also get introduced to the work of Tiruvalluvar and Tirukkural, and they can get major benefits out of it. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to Dr. Pawan Kumar Singh for his gracious presence today, making this venue available to us, and his words of wisdom. As we have heard just now, ज्ञान से पूरा भरपूर उनका उद्घोषण था और सबके दिलों को जरूर छुआ होगा. Sir, your insights inspire us, and your august presence here today elevates the ceremony to a truly memorable celebration today. Thanks, sir. Very special thanks to Dr. Dilip Dhing and Shri Anil Kicha ji for gracing us with their august presence and introducing this book to a larger audience. Especially Kicha ji, who is in pure Hindi, explained what benefits this book can bring to the readers. Later on, I am sure, sir, Dhing sir and Kicha sir, your unwavering support in taking Kurals and Valluvar to Hindi readers will give a big boost to make this mission a grand success. Who believed in this book from the inception itself. When our original writer reached out to them, they bought this idea, and we got complete support from them. Thank you, Prabhat Prakashan, for providing the platform and guidance which brought this wonderful book in its shape and form. Again, thanking the family and friends of Mr. Virappan and mine. A big thank you to our family and friends and all the supporters for being a solid pillar of support and the calming force through every high and low. Your encouragement, your belief in us, and your love have been the wind in our sails. As we discuss this book, one line from Mahabharata written by Ved Vyas comes into my mind. If you have read Mahabharata, many of you may not have. One line specifically catches our attention, which says, Mahajano yen gatah sa pantha. अर्थात बड़े लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलो. महाजनो येन गतः स पंथा. बड़े लोग जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो. ये सीख हमको महाभारत के टाइम से दी गई है. हम, ये अलग बात है कि हम आजकल महाभारत न तो खुद पढ़ते हैं न अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. वो सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देख के समझ पाते हैं कि महाभारत में क्या हुआ. उनको एक कहानी की तरह वो देखने को मिलती है. बट जो इस तरह के लाइन्स हैं, जो इस तरह का ज्ञान है, वो उससे वंचित रह जाते हैं. अभी ये ज्ञान वाली लाइन क्या बोल रही है? बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उस पर चलो. तो वो बड़े लोग बोल दिया महाभारत ने, बड़े लोग, बट वो बड़े लोग आएंगे कहाँ से? वो बड़े लोग हैं तिरुवल्लुवर जैसे लोग, जिनका ज्ञान, जिनकी किताबें, जिनका नीति वाक्य, जिनके नीति वचन 2000 साल की धरोहर के रूप में हमारे पास अवेलेबल है. बस उसको पढ़ने वाला चाहिए. महाभारत की लाइन में जो बोला गया है कि बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उस पर चलो,
बट उस रास्ते पे चलने के लिए आपको पहले तिरुवल्लुवर को समझना पड़ेगा। सो महाजनों येन गतरा स पंथा, वो महाजन कौन है? तिरुवल्लुवर है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट तिरुवल्लुवर, वी नीड टू अंडरस्टैंड तिरुकुरल। Our chief guest and other persons, they have already explained the book, what is Tirukural. But at the cost of repetition, I will take not more than 2 minutes. The book Tirukural is divided into 3 parts. First part talks about dharma, aram. Second part talks about how to deal with monetary politics, how to deal with management. The second part is moral, and third part is it talks about love, or rather calm. So then the third part is inbam. Now all these 3 parts are having different number of chapters, as explained by our previous speakers. We need to refer to this statue of Tiruvalluvar. Where it is present, do you know? Kanyakumari. Most of us know. Those of who may not be knowing about this, you need to visit Kanyakumari, which is around 380 kilometers from here. So if you have not visited that place, please visit it, because it has 2 major installations over there. One is Vivekananda Rock Memorial, and second one is statue of Tiruvalluvar. Now the both are looking towards India. As you know, Kanyakumari is the last point of India. So both of these installations, Vivekananda as well as Tiruvalluvar, they are looking towards India. Now, as a metaphor, if we need to look at it, what it means, that whatever are the lessons, teachings of Vivekananda, whatever are the teachings and learnings of Tiruvalluvar, if we can gain through it, we can make our life accordingly, then their souls will be very happy, as they are looking at India from the last point of India. So this statue is situated in Kanyakumari. As already explained by Dr. Singh, the base, which is not visible in this photo, but the base is of 38 feet. 38 feet is the exact number of chapters, 38 chapters in the first part, which is the dharma related part. How to deal with self and the society. Dharmic, how to be dharmic. So that is the 38 feet base of this statue. And if we do a total of all 3 parts, dharma, arth, kam, if we do a total of all 3, then there are 133 chapters. And this, from top to the base, this particular statue is of 133 feet only. So that part has been taken care of by the installers, the government, etc. That all those things are taken care of, those minute details. Plus, you need to look at the right hand. In the right hand, it is like this. So these 3 fingers, you see that these are pointing towards the sky. Horizon is the limit. How to reach that limit? 3 parts. Dharma, arth, kam. All the gyan is there. All the mahajano yen gatarza pantha, how to go to that path. That path going gyan is over there. So these 3 fingers are pointing towards the sky, unlimited horizon. How to reach to that horizon is available in these 3 parts. Dharma, arth, kam. 133 total chapters. Each chapter has 10. In Hindi we know as doha. English we say couplet. But in Tamil it is known as kural. So that is the similarity. Doha, couplet, kural. So each kural is exactly of 7 words only. Look at the richness of Tamil language. That when we say a lot of words, our poets write very long poems only in 7 words, in 2 lines, only 7 words, 4 in first, 3 in second. Only in 7 words, a lot of sar garbit gyan, very concise knowledge has been put in by Tirukural, and which is written by Tiruvalluvar. So all these 1330 couplets or kurals contain that kind of gyan which can make you aware about how to lead life as a dharma, how to lead life for your earth. Earth means not dharti, but your money related matters, management, how to deal with others. And third part is your love life or your parivarik life, your social life, how to deal with others. So all these 3 parts, and
when we talk about these three, immediately some of the Hindi knowing person may be thinking about कि धर्म अर्थ काम तो आ गया, अभी मोक्ष किधर है? Because in Indian mythology or Indian Purans etc., these four things, dharma, arth, kam, moksha, are referred as the purusharth. So in Hindu mythology or Hindu Purans, Upanishads, Gyan, Ved, purusharth is comprised of four parts: dharma, arth, kam, moksha. Moksha is the final attainment when you do not take birth again and you are finally relieved from this manly world, humanly world. So moksha is not present as a different book in Tirukkural, but many Kurals contain that knowledge which can lead you to understand how to attain moksha. So that's how this complete book has been written by Tiruvalluvar, and this Tirukkural provides that path which we can follow to fine tune ourselves, to lead in dharmic way, arthik way, and the familial ways for attaining the moksha finally. So the purusharth can be attained through it. What is the meaning of purusharth? Purush arth. Why we have taken a birth in this world as a human being, and what we can do so that we can finally attain the moksha. So that's about a very short introduction of what Tiruvalluvar is, what Tirukkural is, what kind of book categorization, book classifications are there, and how many Kurals are there, what is the meaning of each of the chapter, what is the meaning of each of the category, etc. And then finally, this complete books, if we can go through it, provides that kind of meaning to better your life. Now, the same book also provides various ways to do good management. So I'm thinking some of the students may be understanding it as a elderly talk. कि अब आपका तो हो गया, अभी आपकी जिंदगी तो हो गए 50 साल की, अभी हमारी जिंदगी में क्या है? तो आपकी जिंदगी में क्या है? आपकी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी, है ना? As a industry leader for last 21 years, I understand that right now technology had taken over. Multiple things have been introduced by technology, and right now artificial intelligence is the biggest thing. So I ask, what is the exact opposite of artificial intelligence? Can anybody answer? What is the exact opposite of artificial intelligence? Which kind of stupidity? You can say loudly. Don't talk among yourselves. Talk with all. What is the what more can be added to stupidity? Which kind of stupidity? Natural stupidity. Exactly, sir. So artificial opposite natural, intelligence opposite stupidity. So natural stupidity, how to overcome it? How artificial intelligence has been devised? What is the technology behind it? All the words knowledge has been put into some servers, and then the queries are being made to that server to get artificial intelligence. There is nothing artificial intelligence in this world. Everything is the actual native intelligence, और अब हमारी जो प्राचीन बुद्धिमत्ता थी उसी को ही इकट्ठा कर करके सारे सर्वर्स में डाल दिया गया, और अब उसी सर्वर में क्वेरी की जा रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो. So where is the artificial intelligence? There is nothing known as artificial intelligence. This is just a name, jargon name given by the technologists like me. So we have given this name to people public. There is nothing like artificial intelligence. What artificial intelligence is bringing to you is the old, whatever knowledge has been gained till this point of time, it has been made available in some server, it is being queried, and the answer is being given to you. So नेचुरल स्टुपिडिटी का आंसर हो किसी के पास, उसको कैसे काटा जाए, वो है असली ज्ञान. और वो ज्ञान अगर आपके पास है तभी आप आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो. तो नेचुरल स्टुपिडिटी को कैसे दूर किया जाएगा, उसी के लिए हमको इस तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेगी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही बुक पढ़ो, पर इस तरह की सारी बुक्स पढ़ो. जैसे हमारी इस बुक में जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक लाइफ में एम रहेगा कि मैं एक बड़ी कंपनी का या बड़ी कंपनी की सीईओ बनूं, या एक अच्छी लीडर बनूं, या एक अच्छा लीडर बनूं. ये बुक में एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, सफल सीईओ कैसे बने.
ये कोई मैनेजमेंट बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ तिरुकुरल बुक में अवेलेबल है। वो एक चैप्टर में स्पेशली बताते हैं कि एक सफल राजा में क्या गुण होने चाहिए, और एक राजा आज की डेट में एक कंपनी का सीईओ ही होता है। सो दिस बुक चैप्टर नंबर 3 हेडिंग सफल सीईओ कैसे बने, वो बताती है कि सफल सीईओ बनने के लिए आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। सिमिलरली सेकंड चैप्टर सफल बॉस कैसे बने। हर कोई चाहता है कि जब वो एक हियरार्की में, ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की में ऊपर जाता है, बॉस बनता है नीचे के लोगों का, सो देन हाउ ही शुड ट्रीट हिज जूनियर्स एंड हाउ ही शुड बी ट्रीटेड बाय देम। सो द सेकंड चैप्टर आल्सो टेल्स यू सफल बॉस कैसे बने। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस बुक की वो सबसे अलग बनाती हैं। श्री वीरप्पन ने he has taken his personal experiences during his PNB tenure, other experiences of his personal life, his friends and whatever happened around him, and he has woven a good stories around that experience, around those incidents, to explain the Kurals in very easy to understand language. And that's how this book has come into picture, and that's how we can gain the knowledge which is required to live successfully in our personal life as well as in our work life. मैं इंडस्ट्री में 21 साल से काम कर रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में मैंने लगभग 6 साल काम किया, उसके बाद अलग अलग कंपनीज में काम किया। इस बुक में जब इसका ट्रांसलेशन किया मैंने, इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे ज़िंदगी के 47वें साल में और वर्क लाइफ के 21 साल में भी पता नहीं थी, और जो चीज़ें अब those things are helping me now. Look at the importance of these things. Those things are helping me now to become a better boss, to become a better subordinate, because I also report to somebody, and to deal, how to deal with people who are having various intentions. Some will be good, some will be bad. So that's how this book helps you. So that's what I wanted to explain to you guys. Lastly and most importantly, whoever are present here today, to each one of you, our well-wishers, our supporters, you are the heart of this book's journey. Thank you for being here today, and maybe with this book for rest of your life, if you purchase it, if you recommend it, for your faith in us and for welcoming this book into your world. May this book inspire your thoughts and be a companion in your life's journey. Here is to many stories, many more moments, and many more dreams fulfilled. Thank you all of you. Thank you. Let us all please stand up and pay homage to our motherland through national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। I request all to please collect their snack packets before leaving. Also, please note that the book is now available on Amazon and Flipkart. The book price ranges from rupees 200 to 350. Please buy yours as soon as possible. All the staff members are requested to stay back for a photograph. Thank you. Mm-hmm.